तो हेलो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं स्पाई एक्स फैमिली के बारे में या कहे स्पाई फैमिली के बारे में। खैर, इस एनीमे में एक नहीं तीन मेन कैरेक्टर्स हैं। बाकियों की बात हम आगे करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं अपने मेन कैरेक्टर से। लॉयड जो कि स्पाई है अपनी कंट्री के लिए, और उसका कोड नेम है ट्वाइलाइट। ट्वाइलाइट को मास्टर ऑफ डिस्गाइज और अ मैन विद 100 फेसेस कहा जाता है। क्यों? इसके लिए तो तुमको एनीमे देखना पड़ेगा। और हमारे मेन कैरेक्टर ट्वाइलाइट को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अंडरकवर मिशन दिया जाता है, जिसके लिए उसे एक फैमिली की जरूरत पड़ेगी ताकि वो अपने ओपोनेंट कंट्री के पॉलिटिशियन को इन्वेस्टिगेट कर सके। और उस पॉलिटिशियन का नाम है डोमेंस डोज़गेन, वही है, जिसका नाम है डोनोवन डेजमोंड। इस नाम को लेने के लिए मैंने 3 से ज्यादा टेक्स्ट लिए, और इस ऑपरेशन को ये नाम देते हैं ऑपरेशन स्ट्रिक्स। जिस डे एंड एज में इंफॉर्मेशन ही सबसे बड़ा हथियार है, और हर कंट्री की इंफॉर्मेशन रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए कंट्रीज स्पाइस रखते हैं। इस एनीमे में 2 मेन कंट्रीज है, एक एस्टोनिया और एक वेस्टानिया। लॉयड दुनिया का सबसे बेस्ट स्पाई होता है, और इसी वजह से उसको इतना इंपॉर्टेंट मिशन दिया जाता है कि वर्ल्ड पीस बनाए रखे दोनों कंट्रीज के बीच में। अब उस पॉलिटिशियन से मिलने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, और वो तरीका है उस पॉलिटिशियन के बच्चे के थ्रू मिला जाए। अब इसलिए फ्लॉयड एक किड अडॉप्ट कर लेता है, जिसका नाम है आन्या। आन्या एक्चुअली 3 बार ऑलरेडी अडॉप्ट हो चुकी है, लेकिन उसे वापस लाके छोड़ दिया जाता है ऑर्फनेज में। अब फ्लॉयड को पता नहीं है कि आन्या के पास टेलीपैथी है। अब एनीमे में थोड़ी सी प्रोग्रेस होने के बाद लॉयड को एक वाइफ की भी जरूरत पड़ती है। यहाँ पे एंट्री होती है योर की। योर एक असैसिन है। योर इज ऑल्सो नोन एज थ्रोन प्रिंसेस। अब इस फैमिली में 3 लोग हो गए, एक असैसिन, एक स्पाई और एक टेलीपैथी किड। और ये तीनों ने अपनी अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखी है एक दूसरे से, और सिर्फ आन्या को पता है कि उसके पापा स्पाई और उसकी मम्मी एक असैसिन है। और हमें दिखाया जाता है कि तीनों एक दूसरे से अलग होने के बाद भी सेपरेट प्रॉब्लम्स रख के अपने ही सोल्यूशन बना के लाइफ लीड कर रहे हैं। अगर आप इस एनीमे के स्टोरी और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये एनीमे एक्चुअली बहुत ही अच्छा है। अगर इस एनीमे के स्ट्रॉन्ग पॉइंट की बात करें जो कि है कॉमेडी, तो कहीं भी ये नहीं लगता कि फोर्स कॉमेडी है। हर जगह पे एकदम अच्छी और एक वेल सेटल्ड कॉमेडी लगती है। तो भी ऐसा लगता है कि अगर राइटर्स चाहते तो थोड़ी सी और कॉमेडी हो सकती थी, लेकिन जो हमें मिला है वो भी कोई कम नहीं है, वो भी एकदम टॉप क्लास है। इस एनीमे को ऑलमोस्ट परफेक्ट बोल सकते हैं, क्योंकि इस एनीमे में हमें एक्शन भी बहुत अच्छा दिखाते हैं, जहाँ पर एनिमेशन में भी कोई कमी नहीं रहती, और एक्चुअली एक्शन अच्छा है इस एनीमे का। और एक्शन भी हमें थोड़ा कम ही दिखाते हैं ताकि बाकी स्टोरी बिल्डिंग और कॉमेडी पे भी थोड़ा ध्यान दे सके, लेकिन वो चलता है। अब इतना सब होने के बाद लॉयड अपने फैमिली की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता भी है, लेकिन हमें ये एनीमे देखने के बाद वो भी पता चल जाता है कि स्पाई होना भी उतना कूल नहीं है जितना कूल हम सोचते हैं। क्योंकि हर जगह पे जब लॉयड सोचता है तो वो एक स्पाई की नजर से सोचता है, और कंट्री को ध्यान में रख के डिसीजंस लेता है। अपने फीलिंग्स को साइड में रखना पड़ता है उसे हर बार, और ऐसे मूवमेंट्स को भी बहुत अच्छे से दिखाया गया है हमको एनीमे में। और लॉयड एक बड़े अंडरकवर मिशन में होने के बाद भी उसे वहां पे छोटे छोटे मिशन पे भी जाना पड़ता है, जो कि उसके लिए बहुत ही ज्यादा हेक्टिक होता है। ये जो चीज है ये एनीमे को और भी इंटेंस बनाती है, और इसको देखने में और भी मजा आता है। इस फैमिली के तीनों जो मेंबर्स है वो स्टार्टिंग में तो मजबूरी में एक दूसरे से जुड़े थे, लेकिन धीरे धीरे उनके ही रीजंस बन गए हैं इस फैमिली में जुड़ के रहने के। ये फैमिली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और इंटेलिजेंट होने के बाद भी ये बहुत ही डम फैमिली है। इनको ऑलमोस्ट सब देखता है, लेकिन ये एक दूसरे पर शक भी नहीं करते। स्पाई एक्स फैमिली को विट स्टूडियो क्लोवर वर्क्स ने एनिमेट किया है, और एनिमेशन की बात करो तो वो भी एकदम टॉप नॉच थी। तो इस एनिमे के 2nd सीजन में जब योर एक टेनिस बॉल को मारती है रैकेट से, वहां पर जो एनिमेशन दिखाया है गॉड लेवल था। और पर्सनली मुझे काफी सारी जगह पे इस एनिमे का एनिमेशन बहुत पसंद आया। ओवरऑल ये एनिमे बहुत ही अच्छा है, लेकिन परफेक्ट नहीं है। इस एनीमे को देख रहे हो तो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देखना, लॉजिक मत लगाना, क्योंकि बहुत जगह पे ऐसा होता है जहाँ पर हमको लगता है कि ये कैसे और ये क्यों यहाँ पे, उसका जवाब तुम्हें मिलेगा भी नहीं। जैसे कि एक जगह पे जहाँ पर लॉयड एक मिशन पर होता है और वो योर को मिलने आता है, और उसके पीछे गैंगस्टर्स पड़ जाते हैं। योर पूछती है उससे कि कौन है ये लोग, तो हमारे एमसी भैया क्या कहते हैं कि वो एक साइकियाट्रिस्ट है और वो उसके पेशेंट्स है, और योर मान लेती है उसको। अगर यहाँ तक बकचोदी होती तो ठीक है। इसी एपिसोड में थोड़े टाइम के बाद वही पेशेंट्स लोग योर और लॉयड के ऊपर गोलियां मार रहे हैं, लाइक लिटरली गन लेके गोलियां मार रहे हैं। और मैं लिटरली सोच रहा हूँ कि लॉयड का भांडा फूट जाएगा यहाँ पे, लेकिन योर लॉयड से पूछती है कि विल यू मैरी मी, लाइक व्हाट द फक। और एक एपिसोड में लॉयड वर्सेस योर एक फाइट होती है, जिसमें योर ऑलमोस्ट लॉयड को ओवर पावर कर देती है। मतलब डूड, ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड इंटेलिजेंट पर्सन इन द वर्ल्ड एज अ स्पाई, और लॉयड को योर पर शक भी नहीं होता बे। तो इस एनीमे में लॉजिक का कोई जरूरत नहीं है, अब बस देख रहे हो, देखो, एंजॉय करो बस। और इस एनीमे के टोटल 25 एपिसोड्स में मैं ऑनरेबल मेंशंस करना चाहूंगा 2 मेन एपिसोड्स, जहां पर ट्वाइलाइट और नाइटफॉल का अंडरग्राउंड टेनिस टूर्नामेंट होता है, जिसमें एनिमेशन और एक्सप्रेशन, साउंड इफेक्ट्स सभी एकदम टॉप नॉच थे, जिसको देखने के बाद एकदम मजा आ गया। एनिमेटर्स ने उस 2 एपिसोड में इतना ध्यान दिया है कि माइंड ब्लो कर गया। अगर स्टोरी की बात करें तो इस एनीमे की स्टोरी भी बहुत ही अमेजिंग है, कहां पर भी बोर नहीं करती, एकदम स्ट्रेट टू द पॉइंट, जोक्स व्हेन इट्स नीडेड, सब ऑलमोस्ट बेस्ट था। ये एनीमे का फर्स्ट
फर्स्ट एपिसोड रिलीज हुआ था अप्रैल 2022 को और इसका लास्ट एपिसोड एयर हुआ है दिसंबर 2022 को। ये एनीमे मेनली एक्शन, ड्रामा और कॉमेडी जॉनर को फॉलो करता है और कॉमेडी इसका मेन एस्पेक्ट है। इस एनीमे की मुझे सबसे बढ़िया बात ये लगी कि ये एनीमे सभी बाकी एनीमे से डिफरेंट नहीं है। ये बिल्कुल ही सेम एनीमे है लेकिन थोड़ा सा अलग ट्विस्ट के साथ आता है। तो इस एनीमे के फर्स्ट पार्ट में 12 एपिसोड्स है और सेकंड पार्ट में 13 एपिसोड्स है, लेकिन पार्ट 1 की पेसिंग एकदम परफेक्ट है ऑलमोस्ट, जहां पर तुमको ये नहीं लगता कि एनीमे धीरे जा रहा है, स्लो जा रहा है। लेकिन सेकंड पार्ट की बात करें तो उसमें स्टोरी पूरी डिफरेंट है। वहां पर हम चाहते थे कि पेसिंग थोड़ी सी स्पीड होती तो और भी मजा आता, लेकिन वहां पर पेसिंग थोड़ी सी स्लो है। अन्य के मार्कशीट पास कराना, शॉपिंग पे जाना, कुत्ता किडनैप हो गया, ये सब चल रहा है उसमें। तो योर का जो भाई है वो एक सीक्रेट पुलिस है और दिक्कत है हमारे लॉयड भाई के लिए बढ़ सकती है इन फ्यूचर। एनीमे एंड होते होते यहाँ पर फैमिली में एक और मेंबर ज्वाइन होता है जो कि एक डॉग होता है और ये डॉग फ्यूचर देख सकता है। अब इस एनीमे में और क्या देखना बाकी है भाई? मुझे लगता है इस एनीमे का थर्ड सीजन भी बहुत ही जल्द आएगा क्योंकि इसका एंड ऐसी जगह पे लाके छोड़ा है जहां पर वन सीजन जो निकला है 25 एपिसोड जो बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा था वो अभी जाकर डेवलप हुआ है। मतलब हमारा लॉयड पहली बार उसके टारगेट से मिला है। अभी तक सिर्फ उन दोनों की बात हुई है लेकिन एनीमे मुझे लगता है बहुत बाकी है। आई एक्सपेक्ट मच मोर फ्रॉम दिस एनीमे क्योंकि ऐसे एनीमे बहुत कम बनते हैं और जब बनते हैं तब दिमाग फाड़ देते हैं। सो गाइज ये था सब कुछ स्पाई एक्स फैमिली के बारे में, स्पाई फैमिली के बारे में जो भी। तो गाइज फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।